नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा था 11th क्लास का, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन, उसका थर्ड पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। और एक्सरसाइज भी नहीं चलेगी आज हमारी 2.3। ओके, तो दोस्तों क्योंकि कल हमारी वीडियो नहीं बन पाई थी, वो बात मैंने आपको बता दी थी दोस्तों। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई थी, ठीक है। क्यों नहीं बनी थी, है ना? क्योंकि लाइट नहीं आई थी दोस्तों, तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, इसलिए बनी नहीं पाई वीडियो, है ना। लेकिन लाइट कब आई? जब हमारा टाइम निकल गया वीडियो बनाने का, है ना। शाम के टाइम आई थी लगभग, क्योंकि दोस्तों हमको हमारा जो टाइम है वीडियो का वो है 4:30 बजे, है ना। हमको 4:30 तक वीडियो डालनी होती है, इसीलिए, है ना। लेकिन लाइट आई दोस्तों लगभग 4:15 के समथिंग। अगर हम तब बनाते वीडियो तो दोस्तों बहुत लेट हो जाती, क्योंकि वीडियो बनाने में ये समझ लीजिएगा काफ़ी टाइम लगता है। फिर उसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर एक्सपोर्ट, फिर अपलोड, तो बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत लेट हो जाती वीडियो, इसीलिए फिर हमने नहीं बनाई दोस्तों, ठीक है। तो आज हम आपके सामने आ चुके हैं, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। आइएगा, क्या थे दोस्तों, देखो हमारा तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है दोस्तों चैप्टर 2 की, वो है एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। और चैप्टर का नाम है क्या है हमारा? रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। चलिएगा, जिसके 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं और 2 एक्सरसाइज भी हमारी हो चुकी हैं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। ओके, तो बने रहिएगा दोस्तों, और प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं देखना। तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप इसमें एक टॉपिक है ना, उसे समझिए पहले। और वो टॉपिक जो है वो दोस्तों क्या है? फंक्शंस, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है दोस्तों? रिलेशंस एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है। शुरू की जो 2 एक्सरसाइज थी 2.1 और 2.2, वो रिलेशन के ऊपर ही थी, जिन्होंने हमें कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब ये लास्ट एक्सरसाइज जो है ये दोस्तों फंक्शंस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम दोस्तों ये जानेंगे कि फंक्शंस आखिर होता क्या है, ये फंक्शंस बला क्या है, ठीक है। इस फंक्शंस की पहचान कैसे होती है, कहां से बना ये फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले जानते हैं ये सब कुछ, फिर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। देखना फंक्शंस, ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हिंदी में फलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इस फंक्शन का, ये फंक्शन जो बना है दोस्तों ये रिलेशन से बना है, ठीक है। ये फंक्शंस जो बना है रिलेशन से बना है, इसीलिए फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें रिलेशन के बारे में पता होनी चाहिए, है ना। और जो हमने पढ़ लिया है। और रिलेशन कहाँ से बना है दोस्तों? कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से बना है? सेट से। देखो मैंने लिख रखा है दोस्तों, सेट जो है उससे क्या बना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या बना है? रिलेशन। और रिलेशन से क्या बना है दोस्तों? फंक्शंस, ठीक है। तो हमने मतलब जो है हमारे क्रम वाइज ही पढ़े हैं हमने, ठीक है। पहले हमने यही पढ़ा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि ये बुक में भी इसी तरीके से दिए होते हैं, क्योंकि है ना, इन सब इनका यही दोस्तों सही क्रम है। पहले सेट ही पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये समझ आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो समझ गए ना आपकी फंक्शन कहाँ से बना है दोस्तों? रिलेशन से बना है, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो रिलेशन से बना है, रिलेशन फंक्शन से नहीं बना है, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शन है दोस्तों वो किससे बना है? हमारा रिलेशन से। जो फंक्शन है वो किससे बना है? रिलेशन से। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? क्या देखना, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारा रिलेशन से बना है, इसीलिए मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शन है वो रिलेशन से बना है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन हैं वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों? रिलेशन होंगे। बट ये भी जरूरी नहीं है कि जो सारे रिलेशन हैं वो फंक्शन भी हों,
ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो सारे रिलेशन है वो फंक्शन भी हो, बट ये जरूरी है दोस्तों कि जो फंक्शन है वो 100% रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब समझ लीजिएगा, हमें पहले ये पता चला कि फंक्शन आखिर आया कहां से है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या जाना दोस्तों कि जो फंक्शन है वो आया कहां से है, ठीक है, उसका जन्म कहां से हुआ है। अब जानते हैं दोस्तों उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसे हम कैसे पहचान करते हैं। देखना क्या है डेफिनेशन इसकी। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। ये फंक्शन होता है दोस्तों। अब इसका मेन समझिए ये क्या मतलब कहना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन में, ठीक है। देखो इस बात का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, कि मान के चलिएगा दो सेट हैं हमारे पास, ठीक है। मान के चलिएगा दोस्तों कि हमारे पास दो सेट हैं, हमने मान लिए हैं कि ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट क्या है, बी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक ऐसा रिलेशन जो दो सेट के बीच में हो, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो दो सेटों के बीच में हो, लेकिन ये सेट क्या है ए और ये सेट क्या है बी। ए जो सेट ए है उसका रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, सेट बी के साथ, ठीक है। सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है ना। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा अगर सेट ए के सभी एलिमेंटों की ओनली वन इमेज है दोस्तों। क्या है, ओनली वन इमेज, यही कहा है इस डेफिनेशन में, ठीक है, कि अगर सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ बन रहा है तो ये देखिएगा कि जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंटों की केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तब उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फंक्शन कहते हैं, ठीक है, फलन कहते हैं। समझ आया या नहीं, ठीक है। चलिएगा देखो अब एग्जांपल समझाते हैं। क्या, देखो जैसे ये सेट क्या है हमारा ए और ये सेट क्या है हमारा बी, ठीक है। इस सेट ए का रिलेशन किसके साथ है, सेट बी के साथ है। दो सेट हैं हमारे, सेट ए और सेट बी। सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन। कौन कौन से, 1 2 3। और सेट बी में कितने एलिमेंट है, तीन, 4 5 6, ठीक है। देखो 1 की इमेज किसके साथ है, 4, 2 की 5 और 3 की 6, ठीक है। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइएगा देख करके कि ये जो वन एलिमेंट है क्या इसकी इमेज 1 है या मोर देन 1 है, ठीक है। ये 2 जो है क्या इसकी इमेज 1 है या मोर देन 1 है। ये 3 जो है क्या इसकी इमेज भी 1 है या मोर देन 1 है, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि ये 3 एलिमेंट है सेट ए के, इनमें और इन तीनों एलिमेंटों की केवल और केवल एक ही इमेज बन रही है, एक से अधिक इमेज नहीं है। जैसे कि 1 की इमेज केवल 4 है, 2 की इमेज केवल 5 है और 3 की इमेज केवल 6 है, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिलेशन है दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, ये फंक्शन दोस्तों होगा, ये होगा हमारा फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया है, टिक। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन है। क्लियर बात। चलिएगा दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहां देखना, यहां भी ए सेट है, मान के चलो ये सेट पी है और ये सेट क्यू है। इसमें भी 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, उसमें भी 3 एलिमेंट हैं डी ई एफ, ठीक है। चलिएगा इस पी का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, क्यू के साथ है ना। अच्छा, अब ए का रिलेशन डी के साथ है, बी का भी डी के साथ है और सी का ई के साथ है। ये भी फंक्शन होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि देखना मतलब फंक्शन का सीधा सीधा सिद्धांत क्या है दोस्तों, कि देखो इस P में सेट इस सेट P में 3 एलिमेंट हैं और तीनों की इमेज बन रही है, ठीक है। और तीनों की इमेज केवल सिंगल सिंगल है। देखो A की इमेज केवल एक है, क्या, D। B की इमेज भी केवल एक है, क्या, D। और C की इमेज भी केवल एक है, क्या, E, है ना। तो जो P है उसमें 3 एलिमेंट हैं और तीनों ही एलिमेंटों की इमेज केवल और केवल 1 है। तो इसीलिए ये भी क्या होगा दोस्तों, फंक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, ये फंक्शन। क्लियर है या नहीं,
बड़े ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों, हम भी बड़े प्यार से ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। और सब कुछ नोट करना है आपको, देख लेना, पर पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं साइड हो जाऊंगा दोस्तों, उसके बाद नोट करना, पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों क्लियर है। आ जाइए यहाँ पर देखो, ये सी सेट है और ये डी सेट है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट है। देखो जी की इमेज किस किस के साथ बनी हुई है, जे के और के। एच की इमेज एल और आई की इमेज एम के साथ। तो ये फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन थी उसको इसने क्या किया है, उस डेफिनेशन का विरोध किया है यहाँ, ठीक है। कैसे? देखो, जो जी एलिमेंट है उसकी 2 इमेज बनी हुई है, जे के साथ भी और के साथ भी। और मैंने क्या कहा था दोस्तों, मतलब मैथ में क्या कहा गया है कि जो डोमेन है, डोमेन, ये डोमेन होती है और ये कोडोमेन होती है। जो डोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी सबकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। और वो कंडीशन यहाँ क्या हुई है दोस्तों, फॉलो नहीं हुई है। जी जो एलिमेंट है उसकी इमेज मोर देन 1 है, उसकी इमेज 2 है। कौन कौन सी है? जे और के। इसीलिए यह जो है हमारा फंक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये यहां देख लीजिएगा, यहां एक सेट ई है दोस्तों, एक सेट एफ है। यहां इसमें 3 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है। क्लियर है? चलिएगा, अब देखो एन की इमेज किसके साथ है, क्योंकि ओ की भी किसके साथ है, आर की, लेकिन पी जो है वो बचा हुआ है ना। अब यहां गड़बड़ हो जाती है। ये समझते रहे ना, मैंने सारी कंडीशन लिख दी है दोस्तों, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, बिल्कुल क्लियर सिस्टम रहना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो देखना, अब एक एलिमेंट पी बच गया है, ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, ठीक है, जो डोमेन है हमारी, जो डोमेन है उसमें ना तो एक भी एलिमेंट बचना चाहिए, ठीक है, और ना ही किसी भी एलिमेंट की इमेज मोर देन 1 होनी चाहिए। बस ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या, मैं रिपीट करता हूं कि जो हमारी डोमेन होती है उसमें एक भी एलिमेंट, ठीक है, ऐसा ना बचे दोस्तों जिसकी इमेज ना बन रही हो, और एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो दोस्तों जिसकी इमेज मोर देन 1 हो, तभी जाकर के हम उसे फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ क्या है दोस्तों, पी एलिमेंट बच गया है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, इसलिए यह भी फंक्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। चलिएगा, लास्ट कंडीशन देख लीजिएगा, यहां भी 2 सेट हैं हमारे, जी और एच, ठीक है, यहां भी 2 सेट हैं, जी और एच। अच्छा, अब देखना, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, उसमें भी कितने एलिमेंट, उसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। देखो, एस की वी, टी की डब्ल्यू, यू की एक्स, वाई बच गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये जो है देखो, फंक्शन की 2 शर्तें दोस्तों, एक तो डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसकी इमेज ना हो। तो देखना है, डोमेन में 3 एलिमेंट है, तीनों की इमेज है, पहली शर्त पूरी हुई है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या है दोस्तों, डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी इमेज मोर देन 1 हो। तो किसी की भी 3 एलिमेंट है, तीनों में से किसी भी एलिमेंट की इमेज मोर देन 1 नहीं है, ओनली एंड ओनली 1 इमेज है सबकी, देखना आप, ठीक है। एस की इमेज केवल वी है, टी की केवल डब्ल्यू है, यू की केवल एक्स है, ठीक है। तो यहाँ ये जो रिलेशन है इसमें दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, हमारी फॉलो हो रही हैं, ठीक है। इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है, ये कोडोमेन जो है इसमें एक एलिमेंट बच गया है। कोडोमेन में भले ही एलिमेंट बच जाएं बट डोमेन में एलिमेंट नहीं बचने चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर डोमेन में एक भी एलिमेंट बचता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये बात हमारी आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारा प्रोसेस जो हमने समझा है आपके समझ आ गया है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहां से आया है, फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और फंक्शन में डिफरेंस सारा कौन कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, ये सब कुछ आपके क्लियर करवा दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम दोस्तों अब देखते हैं इन फंक्शन के जो टाइप हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो टाइप्स हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है, और उनके ग्राफ देखेंगे दोस्तों, फिर चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्लियर? तो दोस्तों अब चलते हैं हम किसकी तरफ, ठीक है, टाइप्स देखते हैं फंक्शंस के, ठीक है।
कुछ टाइप्स हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना, उन्हें देखते हैं, ठीक है। और उन टाइप्स के फिर हम क्या देखते हैं, उनके ग्राफ भी कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम, तत्समक फलन। और नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन, जिसे बोलते हैं अचर फलन, ठीक है। देखते हैं पहले इन दोनों को, फिर चलते रहेंगे ऐसे ही आगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखना दोस्तों, पहला क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन। कौन सा होता है दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। देखना यहाँ होता क्या है सिस्टम दोस्तों, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है। एफ सच दैट आर टेंस टू आर मतलब रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर के साथ होता है, ठीक है। और यहाँ जो फंक्शन होता है दोस्तों वो भी क्या होता है, एक्स, ठीक है। क्या होता है फंक्शन, एक्स, ठीक है। चलिएगा तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। रियल नंबर का रियल नंबर के साथ रिलेशन हो, और जो एफ एक्स है मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो, एक्स, है ना। अच्छा, अब देखना यहाँ दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं इस फंक्शन में, डोमेन की बात करूं और रेंज की बात करूं, तो क्या क्या होंगी। अब मेरी बात समझना, ठीक है। देखो डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, और रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं, और कोडोमेन को हिंदी में सह प्रांत बोलते हैं। ये सब कुछ पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। हिंदी भी बता चुका हूं, इंग्लिश भी बता चुका हूं, और ये कौन कौन से होते हैं, इन्हें कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ बता चुका हूं, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। देखो जो रिलेशन है दोस्तों वो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ है, तो x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी दोस्तों हम रखेंगे वही हमारा निकल करके आएगा, ठीक है। x के प्लेस पर जो भी रखेंगे वही हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो इसका मतलब जो रख रहे हैं वही आ रहा है। कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं और कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो हमारी डोमेन में आते हैं, और जो रिजल्ट निकल कर आता है वो हमारी रेंज होती है दोस्तों। क्या होती है हमारी, रेंज। तो यहाँ x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। और फिर जो है जो भी हम रियल नंबर यहाँ जो भी रियल नंबर पुट करेंगे, ठीक है, एज इट इज हमें वापस मिल जाएगा, बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही है और कुछ नहीं है, सेम है, ठीक है। तो जो रखेंगे वही हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन भी क्या होगी दोस्तों, रियल नंबर, और इसकी रेंज भी क्या होगी, रियल नंबर, ठीक है। तो इसकी डोमेन भी दोस्तों क्या होगी, आर, ओके। इसकी डोमेन क्या हो चुकी है दोस्तों, आर, एंड इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी दोस्तों, आर हो जाएगी। आर फॉर क्या है यहाँ, रियल नंबर। क्लियर है आपके बात, ठीक है। तो ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। चलिएगा अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे आसान काम है ग्राफ ड्रॉ करना। देखना क्या आसान काम है, कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। और मैं मानता हूं दोस्तों कि सबसे इजी काम है ग्राफ ड्रॉ करना। देखो हमने ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या कर लिया है, ठीक है, ड्रॉ कर लिया है, ओके। ये जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टली, है ना, जिसे हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा वर्टिकली, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो दोनों एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो अब ये एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, एक्स, है ना। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा और फिर उसे हमेशा याद रखना है, क्या, कि जो हमारा एफ एक्स होता है ना दोस्तों, हम इस एफ एक्स को वाई भी कह सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स को वाई भी कह सकते हैं, बात वही है, ठीक है। एफ एक्स को वाई भी कह सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स, इसे वाई बराबर भी एक्स कह सकता हूं दोस्तों, बात वही होगी, ठीक है। एफ एक्स एक्स के बराबर है, इसका मतलब वाई ही एक्स के बराबर है, समझे। अच्छा अब देखो क्या करना है कि y बराबर x है ना। अब हमें देखो एक बात समझना, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चाहे हम कोई सा भी ग्राफ, ठीक है, किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो क्या है दोस्तों, हमारे पॉइंट, ठीक है। क्या है वो, हमारे पॉइंट, है ना भाई। हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए दोस्तों ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ताकि हम उनसे उस ग्राफ को, है ना,
मतलब पास थ्रू कर सके, है ना। तो क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता चलनी चाहिए ना कि जो हम लाइन खींच रहे हैं, जो कर्व बना रहे हैं, वो किन किन पॉइंटों से पास थ्रू है, ठीक है, किन किन पॉइंटों से होकर जा रहे हैं। तो चलो एक काम करते हैं, देखो y बराबर क्या है हमारा x। मैंने यहाँ x का मान दोस्तों क्या रखा, 0, ठीक है। अब देख लेना दोस्तों, मैं इसके क्या निकाल रहा हूँ, पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। कहाँ निकाल लेते हैं, चलो देखो यहीं निकाल लेते हैं, साइड में यहाँ, ठीक है, इधर यहाँ। लाइन क्या है दोस्तों हमारी, लाइन y बराबर क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखूँ तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अगर x के प्लेस पे 1 रखूँ तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अगर x के प्लेस पे 2 रखूँ तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2। अगर 3 रखूँ तो क्या आ जाएगी, 3, है ना। और अगर दोस्तों -1 रखूँ तो -1 आ जाएगा, -2 रखूँ तो -2 आ जाएगा, और -3 रखूँ तो -3 आ जाएगा। इसी तरह इसके पॉइंट हमारे चलते रहेंगे। इसका मतलब, ठीक है, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ जो करना है, वो जो लाइन है हमारी, वो किन किन पॉइंटों से पासिंग थ्रू है दोस्तों, ये जो पॉइंट है इन सब से होकर जाएगी, मतलब वो पास थ्रू होगी लाइन, ठीक है। अब दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन है, तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन है, ठीक है। देखो एक तो होती है दोस्तों लाइन, जिसे रेखा बोलते हैं, एक होता है कर्व, जिसे वक्र बोलते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये लाइन का इक्वेशन है या फिर कर्व का इक्वेशन है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या, देखो जो वेरिएबल दिए हैं, अगर उनकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन, क्या बोलेंगे, लाइन, ठीक है। और अगर उनकी पावर जो है वो मोर देन 1 है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कर्व। अब यहाँ देखना x और y दोनों वेरिएबल हैं, और दोनों की जो पावर है वो क्या है, 1। इसीलिए ये दोस्तों क्या है, हमारी लाइन है, रेखा का समीकरण है, ठीक है। और अगर इनकी पावर मोर देन 1 होती तो फिर ये रेखा नहीं बचती, फिर ये वक्र हो जाता दोस्तों, कर्व हो जाता, ठीक है। चलिएगा, और स्ट्रेट लाइन खींचनी है अब हमें, है ना। कौन कौन से पॉइंट है दोस्तों, 0 0। अब देखो आप सभी जानते हो कि 0 0 कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। फिर है 1 1, क्या है, 1 1, वो कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ। फिर 2 2 लगभग यहाँ आएगा, फिर 3 3 लगभग यहाँ आएगा, ऐसे ही करके। और -1 1 यहाँ आएगा, वो दोस्तों यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइन खींचेगी दोस्तों, ऐसे खिंच जाएगी, ठीक है। ओके, ये खिंच चुका है हमारा ग्राफ, कौन सा, आइडेंटिटी, ठीक है, फंक्शन। उसका ग्राफ ऐसे बनेगा दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, जो इन इन पॉइंटों से होकर जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ आपके समझ आ चुका है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आप समझ चुके हो, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अचर फलन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अचर फलन, कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, ना तो इंक्रीज हो रही हो और ना ही डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसमें क्या सिस्टम होता है दोस्तों, है ना, यहाँ भी जो फंक्शन है ना, वो क्या है, ठीक है, जो रिलेशन है वो r का किसके साथ है दोस्तों, r के साथ, ठीक है, r का r के साथ है। और यहाँ जो फंक्शन होगा दोस्तों, वो होगा कांस्टेंट के बराबर। कांस्टेंट क्या मान लीजिए, c मान लिया है, c फॉर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। fx के इक्वल जो है वो c के इक्वल है, क्यों, क्योंकि c क्या है, कांस्टेंट। fx इस बार ना ही x ना ही x स्क्वायर ऐसे किसी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जो फंक्शन है हमारा वो केवल कांस्टेंट के इक्वल ही होगा। अब आप c के प्लेस पर 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, एज यू विश, कुछ भी ले सकते हैं, बट लेना क्या है दोस्तों, कांस्टेंट ही लेना है, ठीक है। कांस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं लेना है, समझे। तो ऐसे करके आ गया है। तो ये रिलेशन जो है वो r का r के साथ है दोस्तों। इसका फंक्शन क्या है, fx बराबर c। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करता हूं मैं, किस किस की बात करता हूं दोस्तों, डोमेन और रेंज। तो बताना दोस्तों इसकी डोमेन क्या होगी दोस्तों, ठीक है। देखो रियल नंबर के साथ क्या है ना, रिलेशन है। तो यहाँ x के प्लेस पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जा सकती है, पुट की जा सकती है, ठीक है। इसीलिए इसकी डोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों, r हो जाएगी, क्या हो जाएगी, r, ओके।
अब बात आती है इसकी रेंज की, ठीक है। किसकी बात आती है? रेंज की। मैंने अभी बताया था पीछे कि जो वैल्यूज हम पुट करते हैं वो हमारी डोमेन के अंदर आती हैं, और जो हमारे रिजल्ट निकल करके आते हैं, है ना, वो हमारे रेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब वो रेंज होती है हमारी। तो देखना, अब एक काम करते हैं, x के प्लेस पे मैंने 1 पुट करा, तो f1 की वैल्यू क्या आई दोस्तों? c। x के प्लेस पर 2 रखा तो भी क्या आई दोस्तों? c, ठीक है। 3 रखा तो भी c, 4 रखा तो भी c। मतलब ये हुआ मेरा कहने का कि आप x के प्लेस पर दोस्तों कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिएगा, तब भी इस फंक्शन की वैल्यू c ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, और चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस फंक्शन में ये जो दिया हुआ है कांस्टेंट फंक्शन, इसकी डोमेन क्या होगी? r, बट रेंज क्या होगी दोस्तों? c होगी। इसकी रेंज क्या होगी? c, कांस्टेंट। क्योंकि आप कुछ भी रखिएगा x के प्लेस पर, c के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। c ही आएगा, ओनली एंड ओनली c, ठीक है। तो समझिए आप, डोमेन इसकी r है और रेंज क्या है? c, ठीक है। r का रिलेशन r के साथ था, fx बराबर c इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं देखना दोस्तों। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये होता है हमारा x एक्सिस, और ये क्या होता है दोस्तों? y एक्सिस, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। चलिएगा अब देखो, फिर वही बात बोल रहा हूं दोस्तों, मैं जितने भी आपको मैं, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा, उन सभी में दोस्तों मैं सबसे पहले पॉइंट ही निकलवाऊंगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोस्तों पॉइंट ही की आवश्यकता होती है। बिना पॉइंटों के कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पॉइंट निकालते हैं हम इधर साइड में, ठीक है। पॉइंटों का काम हमेशा साइड में कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्पेस बचा हुआ है। क्या है देखो, जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? f(x) बराबर c है। अगर मैं यहाँ दोस्तों x की वैल्यू क्या रखूँ? 0, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रखूँ तो भी y का मान c आएगा। अगर 1 रखूँ तो भी c आएगा, 2 रखूँ तो भी c आएगा, ठीक है। -1 रखूँ तो भी c आएगा, है ना। -2 रखूँ तो भी c आएगा, है ना। मतलब कहने का ये हुआ है दोस्तों, x के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या आएगा? c ही आएगा, ठीक है। चलिएगा अब देखना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, तो 0, c यहीं आएगा, 1, c यहीं आएगा। अब देखना मेरी बात दोस्तों, है ना। 0, c कहाँ आएगा, है ना। ये 0 जो है किसकी वैल्यू है? x की, और x की वैल्यू 0 कहाँ होती है दोस्तों? y एक्सिस पर, ठीक है। 0, c, और y की वैल्यू क्या है? c। y की वैल्यू मान लिया दोस्तों यहाँ है c, तो 0, c जो है वो पॉइंट कहाँ मान लिया दोस्तों? मैंने c, है ना। मैंने मान लिया है दोस्तों कि जो ये c है वो यहाँ है, ठीक है। ये क्या है? c यहाँ। तो 0, c जो पॉइंट है वो कहाँ आएंगे दोस्तों? यहाँ आएंगे। फिर उसके बाद है 1, c, ठीक है। 0, 1, है ना, 2, 3, 4, ठीक है। -1, -2, -3, -4, ऐसे, है ना। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये हो चुके हैं हमारे पॉइंट। और ये जो है दोस्तों, इसे मैंने क्या माना है? c। ये y का मान लिया कि y इक्वल टू क्या है दोस्तों? c है यहाँ तक, है ना। चलिएगा अब देखो, पॉइंट रखिए फटाफट और ग्राफ ड्रॉ कीजिए, है ना। पहला पॉइंट है 0, c। 0, c दोस्तों कहाँ आएगा? यहाँ आएगा हमारा 0, c। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 1, c। 1, c मतलब 1, c कहाँ आएगा दोस्तों? यहाँ आएगा। उसके बाद है 2, c कहाँ आएगा दोस्तों? यहाँ आएगा। फिर उसके बाद है 3, c यहाँ आएगा। फिर उसके बाद है 4, c यहाँ आएगा दोस्तों, ठीक है। और -1, c कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, -1, c, है ना। -1, c, है ना। और फिर क्या है? -2, c वो यहाँ आएगा। -3, c वो यहाँ आएगा। -4, c वो यहाँ आएगा, अगर लेना हो तो, ठीक है। तो अब क्या खींचनी है? केवल हमें लाइन ही तो ड्रॉ करनी है दोस्तों, ठीक है। ऐसी लाइन जो इन सभी पॉइंटों से पास थ्रू होती हो, ठीक है। खींच दीजिए दोस्तों बिंदास, बिना टेंशन के, ठीक है।
ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा ग्राफ, कौन सा दोस्तों, fx बराबर c, समझे, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होना था, ठीक है। अब हमें आप बताइएगा क्या ये दोनों जो हमने आपको फंक्शन समझाए हैं, ठीक है, इनमें कोई डाउट बचा हुआ है आपका, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपके समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो दोस्तों में बताइएगा। वैसे हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है दोस्तों, ठीक है, कि आपके समझ बिल्कुल आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और फिर भी दोस्तों अगर हो तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप में, जो नेक्स्ट फंक्शन बचे हुए, जो नेक्स्ट टाइप है दोस्त, जो और टाइप बचे हुए हैं दोस्तों, उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, क्योंकि इस क्लास को दोस्तों में यहीं विराम देते हैं। और अब आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।